बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। आज ना हम क्या शेयर कर रहे हैं, आज हम बना रहे हैं फ़िश, मेथी वाली करी फ़िश बना रहे हैं। सबसे पहले क्या चाहिएगा, मेरे पास तकरीबन आधा पाव प्याज है, स्लाइस में काट लिया। 1 कप ऑयल डाल दिया, इसमें डाल देंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, प्याज को करते हैं लाइट ब्राउन। प्याज होता है ब्राउन। उसके बाद क्या करना है जनाब, ये मेरे पास 1 किलो फिश है, काला रोहू है। मैंने क्या किया, सबसे पहले ला के इसको 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, दोनों को पीस के 15 मिनट के लिए इसको लगा के रख दिया। अच्छी तरह धो लिया। धोने के बाद जब इसका पानी ड्राई हो गया, मैंने क्या किया, नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा मसाला, 2 नींबू लगा के पूरी नाइट के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा सा मसाला रच जाएगा। ठीक हो गया जनाब। रखने के बाद क्या है, मेरे पास फ्रेश ये मेथी है, बाहर से मैं काट के लाई हूँ। आपको पता है मैं हर दफ़ा ये लगाती हूँ। जो रूटीन की सब्ज़ी होती है, जो रूटीन की रोज़मर्रा की चीज़ें होती है, वो मेरे घर में लगी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने पकाएंगे। किस तरह पकाएंगे, मेरे साथ साथ रहिए, बगैर स्किप किए पूरी वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ लाइट ब्राउन प्याज, इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन हो जगह, फ्लेम को कर देती हूँ बंद। इस प्याज को मैं निकालूंगी और जनाब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। प्याज और 2 अदद मेरे पास टमाटर हैं, इन दोनों का पेस्ट बनाती हूँ। पेस्ट बनाने के बाद क्या करना है फिर आपको, अच्छा जी, टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने डाल दिया। ठीक है माशाल्लाह। अभी जाएगा इसके अंदर मिर्च मसाले। क्या है, आधा चम्मच मैंने फ़िश को लगा के रखा था मिर्च, और आधा चम्मच ये है, और आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डाले, इसको हल किया और डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, मैं करती हूँ इंशाल्लाह ताला मसाले की बुनाई, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आपने नमक में फ़िश को लगा के रखा था, क्योंकि फ़िश नमक और अजवाइन से धोई थी। इस बात का लाजमी ख्याल रख लेना है कि ज़्यादा नमक ना हो जाए। ठीक हो गया जनाब। मैं इंशाल्लाह ताला मसाला बनाती हूँ, घी हमारा छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे अच्छी तरह से, फिर इंशाल्लाह ताला आपके सामने दिखाऊंगी। अच्छा जी, मसाला मेरा अच्छी तरह भून चुका है। आप माशाल्लाह लुक वाइज देख सकते हैं कलर इसका। अगर आपको जहाँ पे ज़रा भी मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ठीक है जनाब, क्या करेंगे, अभी डालेंगे हम इसके अंदर फ़िश को जब भी आप डालें, आपने सीधे वाली साइड नहीं डालनी, अंदर वाली साइड डालनी है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने डाल देनी है। ठीक है, अगर आप फ़िश को फ्राई करके बनाएं उसको वो भी पकाते हैं, लेकिन अगर मेरे तरीके से आप फ़िश पकाएं, यकीन करें घर वाले सारे तरीक़ा करेंगे, तारीफ़ करने के मजबूर हो जाएंगे। इसके अंदर क्या होता है कि अच्छी तरह से मिर्च मसाले रख जाते हैं और खाने का बहुत मज़ा आता है। ठीक हो गया। और फ़िश को जब भी आप पकाएं, इसको हमेशा खुले मुंह वाली बर्तन में, जब पतीला आपका खुले मुंह वाला हो या कढ़ाई हो, तो आप इसमें पकाएं। ठीक हो गया। अभी जनाब इसको 2 से 4 मिनट में इसी तरह रखूँगी, ढकना बिल्कुल नहीं दूँगी, आपके सामने हिलाऊँगी, किस तरह पलटूँगी वो भी दिखाऊँगी। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट हो गए, मैं बीच में 2-2 3-3 मिनट के बाद हिलाती रही थी। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम टू लो थी। ठीक है, हल्की आंच पे। बस क्या करना, आपने इस तरीके से थोड़ा सा इसको हिला दें, इस तरीके से। ठीक है, ये माशाल्लाह आप देख लें कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया, ऑयल ऊपर आ गया। अब क्या करना है, इस चमचे से, जो स्टील का चम्मच आपके पास होता है, चावलों वाला होता है, जो भी है आप कर लें, लेकिन डोई से नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से आप इसको पलटेंगे, इस तरीके से इस तरह करें, और इस तरीके से बिल्कुल नहीं टूटेगी। इसका पानी सारा निकल चुका होता है, वो खुश्क हो चुका है, अब ये सख्त बन चुकी है। ठीक है, तलने की बेशक ज़रूरत नहीं, बाल तल के भी पकाते हैं, लेकिन इस तरीके से आप कर लें। मैं इंशाल्लाह ताला सारी आपके सामने इस तरह करूँगी, फिर 5 से 6 मिनट और करूँगी, फिर इंशाल्लाह आपके सामने दिखाऊँगी। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से मैंने सारी पलटी है, आग बिल्कुल मीडियम है। ठीक है, अभी डाल दूँगी काटी हुई मेथी। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से, ताकि मेथी का जायका इसके अंदर आ जाए और ये पक भी जाए। 2 से 4 मिनट और रखूँगी, क्योंकि पलटी है ना, इसको भी 2-4 मिनट चाहिए ताकि अच्छी तरह हो जाए। फिर इंशाल्लाह ताला क्या करना, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए देसी फैमिली देसी किचन।
अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी अच्छी तरह हो गई है और 1 से 2 मिनट मैंने हिला दिया था इसको, ठीक है। अभी डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आँच को कर देंगे नीचे से तेज़ ताकि पानी पकने लगे। और इसको बिल्कुल चमचा नहीं इसमें हिलाना, क्योंकि ये नरम सी होती है और टूटने का डर होता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला टूटेगी नहीं, ठीक है। 4 से 5 मिनट इसको पकाते हैं, हल्की आंच पे रखूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, पानी हमारा अच्छी तरह पक चुका है। आधा चम्मच मैं डालूँगी मसाला, गरम मसाला डालूँगी आधा चम्मच मैंने पहले डाला था, ठीक है। चमचा मैंने बिल्कुल नहीं हिलाया, बस इस तरीके से पकड़ें और इस तरीके से, ये देखें, ठीक है। अभी क्या करेंगे जनाब, ना मैंने ऊपर ढक्कन दिया, आंच तो कर दूंगी दम वाली फ्लेम पे ताकि अच्छी सी तरी आ जाए, ठीक है। और ये कर दिया। और 2 अदद मैं सब्ज़ी मिर्चें, बस ज़्यादा नहीं, तीखी वाली नहीं है, दूसरी हैं, ठीक है। 2 अदद ये मिर्ची चलेगी। मेथी हमने पहले डाल दी थी, ये देखिए माशाल्लाह। इसको करूँगी हल्की आंच पे दम लगाऊंगी ताकि एक अच्छी सी तरी आ जाए। दम मैं किस तरह लगाऊंगी, इस तरह हल्का सा ढक्कन तरीके से, ठीक हो गया जनाब। ये ढक्कन दे दिया, इंशाल्लाह 5-6 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िश हमारी तैयार हो गई। अगर आप चाहें इस पे धनिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली को धनिया पसंद नहीं है, मेथी पसंद है, ठीक है। मेथी वाली करी फ़िश तैयार हो गई माशाल्लाह से। अभी इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने डिश आउट करूँगी, ठीक है। किससे डालेंगे, इसी चम्मच से बोटी डालेंगे। जो ग्रेवी होगी वो गोल डोई से डालेंगे, क्योंकि अगर इसको जहाँ फेरेंगे तो मछली की बोटी टूट जाएगी, ठीक है। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, किस चीज़ की, गोभी मेथी की, ये देखें माशाल्लाह से। भाई गर्म बहुत है। बिस्मिल्लाह, मैं इंशाल्लाह ताला डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह करी फ़िश मेथी वाली मेरी तैयार हो गया। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक अच्छा सा फीडबैक का ना, हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। अल्लाह निगहबान।